की अगर कोई चीज़ नहीं है तो ये है आपका ब्रांड। तो ये ब्रांड तो अब खुल के सामने आ चुका है, और अब आपकी जो जिस तरह से आप एस्केप करते रहे हैं, भागते रहे हैं, फरार इख्तियार करते रहे हैं, अब वो मौका आपको नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो रिपोर्ट के ऊपर पहले आ जाएं। 26 टोटल अकाउंट्स थे अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये मेरे हकाइक नहीं है, या ये PMLN के दिए हुए हकाइक नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हकाइक हैं। 26 अकाउंट्स थे टोटल, जिसमें से 18 अकाउंट्स एक्टिव थे PTI के स्टेट बैंक के मुताबिक, और उसमें से सिर्फ 4 जो थे वो PTI ने डिक्लेयर किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। और सिर्फ ये कि झूठ नहीं बोला, बल्कि इन्वेस्टिगेशन को सबोटाज करने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले मैं कल इमरान खान साहब का ट्वीट पढ़ रही थी, और कहते हैं मैं बड़ा वेलकम करता हूँ और ये बड़ा अच्छा हुआ, ये हुआ। कुछ वज़रा के मैं बयानात सुन रही थी, उन्होंने कहा हम सुरखरू हुए। किस चीज़ में आप सुरखरू हुए? सबसे पहले तो आप भागते रहे 7 साल, आपने ताकत का, धौंस का, धांधली का इस्तेमाल किया इस फॉरेन फंडिंग केस के को आगे चलने से रोका, आगे बढ़ने से रोका। और फिर जब आपको पता चल गया कि अब नागुज़ीर है और हकाइक सामने आएंगे, लोग इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं, तो आपने फिर रिपोर्ट रिलीज ना करने की बार बार कोशिश की, और आपने उनको धांधली से, धौंस से, ताकत के जरिए आपने प्रेशराइज कराया कि रिपोर्ट ना रिलीज की जाए। तो फिर आप देखें कि इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज कर दी, उससे भी बात नहीं बनी, तो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए, 7 साल से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। अब वो मुझे याद आता है कि अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं दे देते? लेकिन बात यह है कि तलाशी देने वाले वो लोग होते हैं जिनके अंदर कोई खौफ नहीं होता कि हमने कोई जुर्म किया। नवाज शरीफ की तरह सीना तान के तलाशी वो लोग देते हैं। तो आपने तलाशी दी तो नहीं, जबरदस्ती आपकी तलाशी ली गई, और आपका बाल बाल चोरी में, झूठ में, साजिश में डूबा हुआ निकला। उसके बाद जब आपने रिपोर्ट पब्लिक ना करने की पूरी कोशिश की, दबाव डाले रखा ECP के ऊपर, आपको फॉरेन फंडिंग मिली US से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, मिडिल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंग्लैंड से, और आपने 2 कंपनीज PTI ने एस्टैब्लिश की, एक टेक्सास में, एक कैलिफोर्निया में, 2010 और 2013 के दरमियान में। और इमरान खान साहब खुद उन दोनों कंपनीज के चेयरमैन थे। फिर कुछ कंपनीज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी थी, और आपने, यानी कि जो भी हुआ, इमरान खान साहब क्योंकि चेयरमैन थे, उनके जाती नोटिस में भी था, उनकी मर्जी से हुआ, उनके कहने पे हुआ। फिर उस रिपोर्ट के मुताबिक आपने न सिर्फ झूठ बोला, बल्कि डिलिबरेट कंसीलमेंट और मिस डिक्लेरेशन, यानी कि जानबूझकर आपने हकाइक को छुपाया, और आपने झूठ बोला, मिस डिक्लेरेशन दी आपने, और फॉल्स सर्टिफिकेट्स आपने दिए, जमा कराई ECP के अंदर। और सब PTI की लीडरशिप की डायरेक्शन पे, इमरान खान साहब की डायरेक्शन पे ये सब कुछ किया गया। और फिर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। PTI के जो जमात के पास जो जाती इनके मुलाजिम थे, उन 4 मुलाजमीन के नाम पर आपने पैसे मंगवाए इलीगली, और ऑफिस स्टाफ के नाम पर मंगवाए, और उन 4 जो मुलाजमीन हैं जिनके नाम पर आपने गबन किया हुआ पैसा, धोखे से लिया हुआ पैसा, जो आपने लोगों से
में आपने मंगवाया, जिनका नाम है ताहिर इकबाल, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक। और ऑथराइजेशन किसने दी? ऑथराइजेशन दी इमरान खान साहब जो पार्टी चेयरमैन हैं, और आरिफ अलवी साहब ने उसकी ऑथराइजेशन दी। इमरान खान साहब प्रिंसिपल सिग्नेटरी हैं फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के। बीइंग द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, आपने फॉल्स सर्टिफिकेट्स, फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट्स ईसीपी में जमा कराए। आपने सारी इंफॉर्मेशन कंसील की, छुपा के रखी, झूठ बोला। आज तक झूठ बोलते आ रहे हैं। और उसके बाद आपने किससे पैसे लिए, कौन से मुल्क से पैसे लिए, किस फॉरेन कंपनी से पैसे लिए, इलीगल फॉरेन फंडिंग आज तक एक्सप्लेन नहीं किया कि कितना पैसा किस मुल्क से लिया, किस कंपनी से लिया, कहां इस्तेमाल किया, कहां से वो पैसा आया, कहां खर्च किया। और इस बात का भी जवाब आपको देना पड़ेगा कि एक तरफ आप ये इलीगल फंडिंग जो है वो इकट्ठी कर रहे थे, पैसे ले रहे थे, और दूसरी तरफ आप एक मुंतखब वजीर आजम को 2014 में मुंतखब हुकूमत को हटाने के लिए, इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने के लिए आप कंटेनर पे सवार थे। वही पैसा जो आप छुपा के इधर उधर से मंगवा रहे थे फ्रॉड करके, वो आपने और तो जहां खर्च किया है वो आपको हिसाब एक ना एक दिन तो देना पड़ेगा, लेकिन आपने वो एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ भी वो पैसा खर्च किया। बात यह है कि पाकिस्तान का कानून कहता है कि कोई भी जमात फॉरेन कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकती। और जब आप फॉरेन फंडिंग से लेते हैं किसी फॉरेन कंपनी से, तो पाकिस्तान का कानून है कि उस जमात को कलअदम करार दे दिया जाता है, उस जमात को तहलील कर दिया जाता है। और आपने सिर्फ ये नहीं किया, अब आप ये देखें कि गैर मुल्की कंपनी से आपने पैसे लिए। एक कंपनी है जिसका नाम है वूटॉन क्रिकेट क्लब, उधर से आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, $2.1 मिलियन टू बी प्रिसाइज। और उस कंपनी के मालिक हैं इब्राज ग्रुप वाले, उनकी कंपनी है ये, जो कि जिनके ऊपर एक बैनुल अक़वामी मुकदमा चल रहा है। और जब उनसे कहा गया, जो मुल्क उनसे पूछगिछ कर रहा है, जब उनसे कहा गया कि आप अपने किसी कॉन्टैक्ट का नंबर दें, तो उन्होंने इमरान खान साहब का नंबर दिया। इतनी क्लोज दोस्ती है। और उन्होंने आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है आपको दिए, और वो आप इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान लेकर आए। और फिर कोई इनके डोनर हैं जिनका नाम है मुमताज अहमद साहब, उन्होंने आपको कई हजार डॉलर दिया। और उसके बदले मैंने पहली दफा एक इमरान खान शख्स देखा है जिसने रिश्वत को, नेकेड रिश्वत को जिसने डोनेशन का नाम दिया। और आपने रिश्वत उसने दी, आपने ली, वो बात तो अलग है। लेकिन देखें, सबसे बड़ी जो यहाँ पर क्रिमिनल बात है, मुजरिमाना जहां पर आपने फेल किया, वो आपने ये किया कि एक तो आपने इलीगली लोगों से पैसे लिए, उसके बाद आपने सरकारी खजाने से, पाकिस्तान के अवाम के हार्ड अर्न्ड पैसे से, पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई से आपने उनको कॉम्पनसेट किया। उस $24,000 जो मुमताज अहमद साहब ने इनको दिया, उसको आपने नथिया गली में एक होटल का लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया। और फिर उसको कोई स्पेशल पोजीशन भी अपनी हुकूमत में अता की। तो अगर आपने उस रिश्वत का कोई नेमुल बदल उनको देना था, तो आपको ये हक किसने दिया है कि आप अवाम के जो पैसा है और जो टैक्स पेयर का पैसा है, आप उस पर उनको कॉम्पनसेट करें और उनको फेवर्स दें? ये हक आपको किसने दिया? बात यह है कि इतनी बड़ी चोरियां तो बड़ी हैं, लेकिन जिस दीदा दलेरी से और जिस सीना जोरी से वो चोरी की गई और उस पर जिस तरह झूठ बोला गया, मैं नहीं समझती कि इसकी मिसाल पूरे 74 या 75 ईयर्स में मिलती है। और हमें क्या सुनाया जाता था
हमें बारहा मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जाता था, अपने जो काले करतूत है उनको छुपाने के लिए मज़हब का लिबादा उड़ाया जाता था। ये भी सबसे बड़ा जुर्म है। हमें हज़रत उमर की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानियाँ सुनाई जाती थीं, उनके किस्से कोट किए जाते थे, बार बार रियासत मदीना का जिक्र किया जाता था और हमें कहा जाता था कि ताकतवर कानून के नीचे होगा तभी इस मुल्क में तब्दीली आएगी। तो मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी ताकत और धौंस और धांधली का इस्तेमाल करते हुए आपने क्यों 7 साल इस रिपोर्ट को रोके रखा? आपने क्यों इस जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोके रखा? आपने क्यों ईसीपी पर दबाव डाला कि वो इसको जो है वो ना इस पे आगे बढ़े, ना इसको रिलीज करे रिपोर्ट को? तो ताकतवर, जब आपके पास ताकत आई तो आपने ये इस्तेमाल किया ताकत का। हर किसी ने पाकिस्तान में जवाब दिया। नवाज शरीफ साहब ने अपनी 3 नस्लों का जवाब दिया, अपने नाकर्दा गुनाहों का जवाब दिया, मैंने जवाब दिया, मेरे आसपास जितने लोग बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के उन्होंने जवाब दिया, बाकी जमातों ने आपका जो अताब है, आपका जो इंतकाम है वो सहा। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे कि आपकी जब बारी आती है आप चुप करके झूठ बोल के ताकत का इस्तेमाल करके आप एहतसाब से निकल जाते? जब आपसे अभी बीआरटी का आज भी एहतसाब करने की इजाजत नहीं दी जा रही, जो बीआरटी पेशावर में बनी उस पर भी आपकी हुकूमत सांप भर के बैठी। उसके बाद आप आ जाएं, जो गैर मुल्की तोहफे आपने लिए, गैर मुल्की सरबराहों से लिए, और आपने क्या जवाब दिया पाकिस्तान के अवाम को कि मैं नहीं दूंगा जवाब, मेरा जो करना है कर लो। इसी तरह आपने ईसीपी की रिपोर्ट को भी रोके रखा। और ना सिर्फ ये कि फॉरेन फंडिंग की जो आपने जिस तरह से झूठ बोला, गबन किया, आपने माफियाज की सरपरस्ती की। आटा माफिया, चीनी माफिया, एलएनजी माफिया, बिजली माफिया, आपने उन सबको नवाजा। आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे सब उन लोगों की एक माफियाज की सरपरस्ती है और आपने उनको मजबूत भी किया और आपने उनकी तरफ से आंखें बंद किए रखी। पाकिस्तान के अवाम उसको भुगतते रहे। उन्हीं की वजह से ये महंगाई आज जो आप देख रहे हैं, महंगाई का जो सैलाब आया पाकिस्तान में, वो सब इमरान खान के माफियाज की वजह से आया। फिर आप ये देखें कि एक ऐसे शख्स को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट थमा दिया गया। जिन्होंने थमाया वो साकिब निसार साहब की भी हकीकत आज अवाम पे पूरी आश्कार हो चुकी है कि जिस ऐसे शख्स को आपने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया कि जिसका बाल बाल करप्शन, गलत बयानी, झूठ में डूबा हुआ है। साकिब निसार साहब से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आज आपका वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट कहाँ स्टैंड करता है? पूरी ये हुए और फिर उन फ्रॉड्स को ताकत के नीचे दबाया हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों मुल्क को किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दिया गया और किसी ऐसे शख्स के रहमो करम पे छोड़ दिया गया जिसने चोरी की, फ्रॉड किया, झूठ बोला, छुपाया, अपने गुनाहों को छुपाया, अपने दोस्तों के गुनाहों को छुपाया। गुनाहों की फहरिस्त यहीं पर खत्म नहीं होती। आज आपकी नाअहली, नालायकी की वजह से, आपके झूठों की वजह से, आपकी करप्शन की वजह से, आपकी अकरबा परवरी की वजह से आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जिस दलदल में धंस रहे हैं, महंगाई की, लाकानूनियत की, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में, इस सब का जिम्मेदार इमरान खान और उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला साकिब निसार साहब है। मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून भी ये डिमांड करती है, पाकिस्तान की ऑपोजिशन भी ये डिमांड करती है और करना चाहिए कि इमरान खान फिल फौर इस्तीफा दे। झूठ बोलने के जुर्म में, लोगों से पैसे ऐंठने के जुर्म में, गैर कानूनी फंडिंग लेने के जुर्म में और उसको छुपाए रखने के जुर्म में उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए।
और उनके खिलाफ झूठ बोलने के लिए, कंसीलमेंट के लिए, मिस डिक्लेरेशन के लिए, मिस स्टेटमेंट के लिए उनके और उनकी जमात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो 4 एम्प्लॉइज के नाम पर पैसा आया, उन अकाउंट्स की, उन एम्प्लॉइज की भी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कौम तक उसके पूरे हकायक सामने आने चाहिए। और अभी तक जो पीटीआई के अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स हैं, जो उन्होंने झूठ बोल के कंसील किए, उन सब के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कितना अमाउंट कौन सी कंपनी से, किस शख्स से, किस गैर मुल्की शख्स से कंपनी से आया और वो कहाँ खर्च हुआ।